हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर किया था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ एट एनी इंस्टेंट। The rate of growth at any instant is known as instantaneous rate। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ग्रोथ रेट फाइंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कार है, उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये हम डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। Suppose at the age of 10 हम अपनी हाइट मेजर करते हैं मिडनाइट को। 12 मिडनाइट को हम हाइट मेजर कर रहे हैं, और जो हमारी हाइट है ये हमने मेजर करी 120 सेंटीमीटर। फिर कंप्लीट 1 साल बाद फिर से हम अपनी हाइट मेजर करते हैं at the age of 11। वही मिडनाइट को हम फिर से हाइट मेजर कर रहे हैं, और जो हमारी हाइट है हमने कैलकुलेट करी, मेजर करी 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हाइट का चेंज आया और ये चेंज फाइनाइट है, तो हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच हाइट में चेंज इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन ए टाइम इंटरवल ऑफ, टाइम इंटरवल भी फाइनाइट है, टाइम इंटरवल ऑफ 1 ईयर। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल के टाइम इंटरवल में हमारी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ये है हमारा 12 सेंटीमीटर पर ईयर। अब जो ये रेट है वो हम पर ईयर में भी निकाल सकते हैं, पर मंथ में भी निकाल सकते हैं, पर डे में भी निकाल सकते हैं, पर आवर में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलें कि ये जो रेट है 12 सेंटीमीटर पर ईयर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर मंथ, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/30 सेंटीमीटर पर डे। और अब इसको ये भी बोल सकते हैं जो रेट है वो 1/30 इंटू 24, ये हो गया सेंटीमीटर पर आवर। टोटल आवर्स हमने निकाल लिए, वहाँ से हमने ये रेट निकाल लिया। तो ये सारे हम बोल सकते हैं डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है। ये हो गया रेट ऑफ ग्रोथ पर मंथ, ये हो गया रेट ऑफ ग्रोथ पर डे, ये हो गया रेट ऑफ ग्रोथ पर आवर। अब हमें सपोज ये तो हमने एक टाइम इंटरवल में निकाला कि 1 आवर का टाइम इंटरवल है, 1 डे का टाइम इंटरवल है, 1 मंथ का टाइम इंटरवल है, या हम कहें 1 ईयर का टाइम इंटरवल है। सपोज हम टाइम इंटरवल और स्मॉल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ 10 हमने 12 मिडनाइट को अपनी हाइट कैलकुलेट करी, फिर उसके 10 मिनट बाद हमने फिर से हाइट कैलकुलेट करी, तो वो रेट क्या होगा? अब वो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें ग्रोथ रेट फाइंड करना है तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जैसे 12 मिडनाइट को हमने हाइट मेजर करी, और उसके डेल्टा टी टाइम के बाद हमने फिर से हाइट मेजर करी, और ये जो डेल्टा टी है ये अगर अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम कह देंगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम पहुंच गए। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का एक फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जो फंक्शन है ये हमें ग्रोथ रेट बता रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये हम आगे सीखेंगे ये हम कैसे निकालते हैं।
अभी बेसिकली हमें ये आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हमें हेल्प करता है ग्रोथ रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट फाइंड करने में। अब सपोज अगर मैं डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है ये एग्जैक्टली जीरो ले लेता हूँ, तो डेल्टा एच भी जीरो आ जाएगा और डेल्टा एच बाई डेल्टा टी ये 0/0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एग्जैक्टली जीरो, जब टाइम इंटरवल एग्जैक्टली जीरो होगा उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो डिफरेंशिएशन है इसे हम ऐसे रीड करते हैं और ये हमारे एक हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे हम कोई फंक्शन लिखते हैं जिसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं, जैसे सपोज हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वाई टी इक्वल्स टू टी क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। अगर हम एक फाइनाइट टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा हो गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी। अब हमें ये निकालना है डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और हमें ये पता है कि डी वाई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं लिमिट टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, और इसके बाद हम इनके इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लेंगे। तो जो वाई टी है ये तो हमारा बन गया टी क्यूब और वाई टी प्लस डेल्टा टी, इसे हम लिख सकते हैं टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब विच इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर इंटू डेल्टा टी प्लस 3t इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का क्यूब। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल्टा टी, तो वो बन जाएगा डेल्टा वाई विच इज इक्वल्स टू वाई एट t प्लस डेल्टा टी माइनस वाई एट t। तो ये अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, टी क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 3t स्क्वायर इंटू डेल्टा टी प्लस 3t इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी क्यूब। अब हमें ये जो डिफरेंस डेल्टा वाई है इस फंक्शन में हम पुट करते हैं। तो मैं फिर से वो फंक्शन लिखता हूँ। हमें फंक्शन गिवन था लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ये जो हमारा बन जाएगा डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई हमारे पास देखो क्या बन गया 3t स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी क्यूब। यह बन गया हमारे पास 3t स्क्वायर इंटू डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी क्यूब डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से एक डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बना लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो 3t स्क्वायर प्लस 3t इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर।
अब इस फंक्शन का ये मीनिंग होता है लिमिट का कि जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, 0 पॉइंट समथिंग, 0.000001, या हम बोलें कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब अंदर हम ये जो डेल्टा टी जहाँ पे भी है उसको अप्रोचेस टू 0 करवाते हैं, तो ये भी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ये भी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और इस फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी 3t²। तो हम कह सकते हैं कि जो dy/dt बना वो बन गया हमारा 3t²। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, ये हमारी वेलोसिटी बन गई, हम कह सकते हैं मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास क्या बन गया 3t²। तो वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे इसमें टाइम को 3 पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बन गया 3 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 27 मीटर पर सेकेंड। तो हम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, हमारा आंसर भी आ गया। तो फाइनली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसे हम बोल सकते हैं लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो अप्रोचेस टू 0 Δy/Δt। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग हमारे पास ये बन गया, जैसे y एक फंक्शन था ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल्स टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0 Δy/Δt। ये हमारा बेसिक रूल हो गया। अब जो डिफरेंशिएशन है डिफरेंट फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, पहले वो फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशंस के कुछ रूल्स भी हैं, फिर वो हम रूल्स पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है पावर रूल। हमें गिवन है कि t एक फंक्शन है, t⁻n हमें गिवन है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये एक फंक्शन हो गया, y एक फंक्शन है ऑफ t विच इज इक्वल टू t⁻n। तो इसे हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसे हम रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विच इज t⁻n विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे ऐसे पावर में कोई भी टर्म हो तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले वो पावर बाहर आ जाएगी इनटू वो सेम फंक्शन बस पावर 1 से कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy/dt विच इज इक्वल टू n, बाहर आ गया और पावर को हमने 1 से कम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें गिवन है y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये गिवन है x⁴, तो हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका फंक्शन होता है अभी हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। तो dy/dx ये बन जाएगा हमारा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर आ गई, और पावर को 1 से कम कर दो, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 4x³। जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने करा था, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन था t³ और हमारा वेलोसिटी आया 3t²। यहीं से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है t³, तो dy/dt क्या बन गया, पावर बाहर आ गई और पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन बन गया। तो सबसे पहला रूल तो हमें यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसे हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर है वो बाहर आ जाएगी और पावर को 1 से हम रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे बेसिकली t⁻1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर बाहर आ गए 1 इंटू t⁻1 - 1, तो यहाँ पे बन गया 1 इंटू t⁻0 विच इज इक्वल्स टू 1।
तो हम कह सकते हैं कि अगर पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता कि y एक x का फंक्शन है विच इज इक्वल टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट साइन t, यहाँ पे t एंगल है, जैसे साइन थीटा होता है तो वैसे ही साइन t है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी टाइम नहीं t, जो भी ये एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा कोस t। जो कोस t है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t। ये बेसिक रूल्स हैं, ये हमें याद ही रखने हैं। जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर t है, e रेस्ट पावर t, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t e रेस्ट पावर t ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो log t टू द बेस e, इसका मतलब हो गया ln e। अगर बेस e में है तो हम इसको लिख सकते हैं ln t, तो ln का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है। tan t का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर t होता है, और secant t का डिफरेंशिएशन secant t इंटू tan t होता है। ये धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ये याद हो जाएंगे। अभी के लिए तुम बेसिक ध्यान रखो ये कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, e रेस्ट पावर x हो या t हो उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर x ही होता है। ln x हो t की जगह तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। tan थीटा हो तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और secant थीटा हो तो secant थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे secant थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा secant थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट हम कुछ रूल्स करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। तो सपोज हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है u एंड v, और ये दोनों फंक्शन t के फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एफ टी एंड v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t जी टी। ये 2 डिफरेंट फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिए, एक एफ टी और एक जी टी, दोनों t के फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे कांस्टेंट क्या क्या हो गया, c की वैल्यू हो सकती है 5, कोई भी नंबर हो सकता है 10, ठीक है, या कोई भी जैसे e, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 हो गई अप्रोक्सीमेटली, तो सिर्फ इतना ही है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, बेसिकली कोई भी नंबर हो, तो नंबर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वो होगा 0। इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू जैसे 5 इंटू टी रेस्ट पावर 0, तो बेसिकली ये t का फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो ये कांस्टेंट नंबर हो गया। और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू t वो हो जाएगा 0। तो कोई भी नंबर या कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे u जो फंक्शन था वो c के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है y या u एक फंक्शन है साइन थीटा, यहाँ पे u एक थीटा का फंक्शन है जो कि है साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 3, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3 साइन थीटा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है फंक्शन से वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम इसको बोल सकते हैं 3, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा।
तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 sin थीटा वो हमारा बन जाएगा 3 cos थीटा। नेक्स्ट रूल है सम रूल। ये दो फंक्शन u एंड v t के फंक्शन है, u इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड v इक्वल्स टू जी ऑफ टी, डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर ये ऐड हो रहे हैं u प्लस v, फिर अगर उसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम सेपरेट u का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या t, और फिर हम v का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t सेपरेट, और उनको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है y एक फंक्शन है विच इज इक्वल्स टू साइन t प्लस e रेज टू पावर t। अब यहाँ पे y दो फंक्शंस का एडिशन है और हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से बन जाएगा साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस t और e रेज टू पावर t का डिफ्रेंशिएशन होता है e रेज टू पावर t। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सम रूल। एक एग्जांपल हम और कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमें गिवन है y एक फंक्शन t रेज टू पावर 4 प्लस ln t, ठीक है, और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें भी ये पता है कि y दो फंक्शंस का एडिशन है, और अगर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो इन फंक्शंस को सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर लो और इन्हें ऐड कर दो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ t रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln t विद रिस्पेक्ट टू t। तो t रेज टू पावर 4 है तो हमें पता है पहले पावर बाहर आ जाती है और पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है, 4t क्यूब प्लस ln t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/t। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा dy/dt। तो अभी तक हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। पहला रूल था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। नेक्स्ट रूल था अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है। थर्ड रूल है कि कोई भी दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो हम उनको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है डिफरेंस रूल। अगर कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उस सब्ट्रैक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम उन फंक्शंस को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस v इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस v विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है y एक फंक्शन है x का और x पावर 6 इंटू यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है 7 प्लस यहाँ पे है साइन x। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये तो एडिशन रूल से हो जाएगा। सपोज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो डिफरेंस रूल बन जाएगा। डिफरेंस रूल अप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो पहले ये फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर इस फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7x पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx हमारे पास बन जाएगा 7 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है वो बाहर आ जाएगा। फिर x पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन में पहले पावर बाहर आ जाएगी और पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन बन चुका है। माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन कोस x। ये हमारा आंसर आ गया। अभी मैं सिर्फ वही फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताए हैं।
जैसे ये वाले। फिर आगे और भी कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा जो कि हमें याद रखना है। एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x3 प्लस 10x माइनस साइन x। यहाँ पे पहले एडिशन हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 फंक्शन है। ये मैटर नहीं करता है कि हम ये सिर्फ 2 फंक्शंस के एप्लीकेबल है, कितने भी फंक्शन हो, अगर वो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उन्हें सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इसको सेपरेट निकालो, इसको सेपरेट निकालो, इसको सेपरेट निकालो, यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² प्लस 10x का डिफरेंस, यहाँ पे प्लस है तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी देखा था हमने, देखो ये सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर x माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन कोस x। ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक एग्जांपल जैसे और कंसिडर करें, ये तुम ट्राई करना, x क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 5। ये हमें फंक्शन गिवन है y जो कि x का फंक्शन है, हमें निकालना है dy बाई dx। अब देखो पहला फंक्शन, ये दूसरा, तीसरा और फोर्थ, ये 4 टर्म 4 फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इनको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और फिर अगर ऐड हो रहे थे तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर बाहर आ गई और पावर 1 से रिड्यूस हो गई, 3x² प्लस यहाँ पे पहले 3 जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है तो वो बाहर हो जाएगा, फिर x² के डिफ्रेंशिएशन में 2 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 2 6x, पावर 1 से कम हो गई, माइनस 6 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। वही 2 फंक्शन हमने कंसिडर कर रखे हैं, u एंड v, दोनों t का फंक्शन में है। u हो गया ft एंड v हो गया gt, डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं, प्रोडक्ट है इनका u इंटू v, तो इस का हमें डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालना है। तो अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो देखो रूल क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम बोल सकते हैं पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखो और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y एक x का फंक्शन है जो कि हमें गिवन है x² इंटू साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे x² एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये सपोज u है और ये है v, तो हमें निकालना है dy बाई dx, या हम बोल सकते हैं d ऑफ u इंटू v डिवाइड बाई dx। u और v दोनों x के फंक्शंस हैं, तो हमने क्या रूल बताया कि पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, x² ऐसे कैसे रखा, और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कोस x, फिर प्लस, फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, साइन x, और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, तो ये बन गया x² कोस x प्लस 2x इंटू साइन x। ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल। लास्ट हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल, ये है डिवीजन रूल।
सपोज दो फंक्शन हैं, वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, u और v फंक्शन है t के, u इक्वल्स टू एफ टी एंड v इक्वल्स टू जी टी, डिफरेंट फंक्शन है। तो u बाई v को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर कर देंगे और न्यूमरेटर में जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाला फंक्शन है v, उसको ऐसे कैसे रखा पहले, और ऊपर वाले फंक्शन न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस u को ऐसे कैसे रखा और v को डिफ्रेंशिएट कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं ये रूल भी। जैसे हमने एग्जाम्पल कंसिडर करा y एक फंक्शन है x का विच इज इक्वल्स टू साइन x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है ये है u, दूसरा फंक्शन है ये है v, ये डिवीजन में है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। हमें चाहिए d ऑफ u बाई v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या बोलेंगे, जो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दिया और वो डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वही डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऊपर ऐसे कैसे रखो और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस एक्स। फिर आएगा माइनस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन। ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे साइन एक्स और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर रहा हूँ जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं। सबसे पहला है y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और t यहाँ पे टाइम है और हमें टाइम के साथ ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें चाहिए dy बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। पावर बाहर आ गई, पावर को 1 से रिड्यूस कर दो, विच इज इक्वल्स टू 2t। हमारा आंसर आ गया पहला। सेकंड हमें गिवन है x एक फंक्शन है टाइम का, x इक्वल्स टू टी रेस्ट पावर 3/2। तो हमें dx बाई डी टी निकालना है। तो इसे हम बोल सकते हैं d ऑफ टी रेस्ट पावर 3/2 बाई डी टी। तो यहाँ से पहले पावर बाहर निकाल दो, 3/2 पावर बाहर आ गई। इसके बाद पावर को 1 से रिड्यूस कर दो, टी रेस्ट पावर हाफ। ये हमारा आंसर बन जाएगा। थर्ड हमें डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल्स टू 1/√t। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं टी रेस्ट पावर माइनस हाफ। तो dy बाई डी टी बन गया d ऑफ टी रेस्ट पावर माइनस हाफ बाय डी टी। यहाँ पे पावर जो मर्जी हो, ठीक है, बस उसको पावर रूल के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। तो जो पावर माइनस हाफ है वो बाहर आ गई और पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, तो माइनस हाफ माइनस 1, तो ये बन गया माइनस हाफ इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 3/2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे हो चुके हैं। फोर्थ हमें ट्राई करना है। फोर्थ हमें गिवन है x इक्वल्स टू 4 टी रेस्ट पावर 3, टाइम का फंक्शन है। हमें चाहिए dx बाई डी टी। तो हम बोल सकते हैं d ऑफ 4t³ विद रिस्पेक्ट टू dt। तो कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई हो रखा है 4, सबसे पहले ये बाहर आ जाएगा। फिर t³ का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पावर बाहर आ गई और पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, विच इज इक्वल टू 12t स्क्वायर। फिफ्थ में हमें y ऑफ 2√2 गिवन है, तो dy बाई डी टी, इसको हम बोल सकते हैं d ऑफ 2√t विद रिस्पेक्ट टू t। 2 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रखा है, बाहर आ जाएगा 2। d ऑफ √t का मतलब हो गया टी रेस्ट पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रखा था, हाफ पावर बाहर आई और टी रेस्ट पावर माइनस हाफ, 1 से रिड्यूस करेंगे तो हाफ माइनस 1
माइनस हाफ बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया टी रेस्ट पावर माइनस हाफ। नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2t² प्लस टी माइनस 1 और हमें चाहिए dy/dt। तो हम लिख सकते हैं d ऑफ 2t² प्लस टी माइनस 1। बेसिकली यहाँ पे तीन फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो हम इनको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे पहली टर्म है 2t², तो 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई बाहर आ गया और t² से 2 बाहर आया, पावर 1 से कम कर दी, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू टी प्लस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारा बन जाएगा 4t प्लस 1। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं। 7th एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू 3 टाइम्स रूट टी प्लस 2/√t। हमें चाहिए dy/dt। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शंस ऐड हो रखे हैं 1 और 2, तो हम इसको बोल सकते थे कि d ऑफ 3√t प्लस 2/√t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो पहला फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, वो बाहर आ गया और टी रेस्ट पावर हाफ है, ये हाफ बाहर आया और पावर 1 से रिड्यूस हो गई, तो माइनस हाफ बन जाएगी। प्लस ये है 2 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ बाहर आया और टी रेस्ट पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा 3/2 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस हाफ प्लस यहाँ पे माइनस 1 बन गया इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 3/2, ये हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू t³ इंटू साइन टी। तो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो जो प्रोडक्ट रूल है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। फंक्शन गिवन है हमें t³ इंटू साइन टी, तो पहला फंक्शन हो गया t³, दूसरा फंक्शन हो गया साइन टी। पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे को ऐसे कैसे रखा और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो देखो ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें निकालना है x, एक फंक्शन है t का और दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो रखे हैं। हमें x इक्वल्स टू टी इंटू ई रेस्ट पावर टी गिवन है और dx/dt हमें निकालना है। तो फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, पहले फंक्शन को ऐसे कैसा रखो, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। ई रेस्ट पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पावर टी ही होता है, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखो और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है x इक्वल्स टू √t इंटू 1 माइनस टी। फिर से यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हैं, फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हमें पता है कि पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखो 1 माइनस टी और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो √t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो रूट का मतलब हो गया हाफ पावर है, हाफ बाहर आ गई और पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, तो टी रेस्ट पावर माइनस हाफ। ये फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा √t इंटू -1 प्लस 1 माइनस टी इंटू हाफ इंटू टी रेस्ट पावर माइनस हाफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x का फंक्शन गिवन है, पिछले जो एग्जांपल्स थे हमें वो t के फंक्शन गिवन थे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ y इक्वल्स टू x इंटू ln x।
ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये देखो कितना बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू 1/x क्या हो गया 1 प्लस ये ln x। तो x इंटू ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस ln x। नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर x। यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर x। तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखा और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे रखा और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया 2x। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस यहाँ से 2x ई रेस्ट पावर एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें डिवीजन रूल के एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड फंक्शन हमें गिवन था y इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन में है, साइन x और x, तो हमें डिवीजन रूल लगाना है। मैं एक बार डिवीजन रूल लिख देता हूँ, डी ऑफ u बाई वी विद रिस्पेक्ट टू x, u और v दोनों x के फंक्शन है, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में v स्क्वायर फिर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो देखो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा बनेगा x जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन x ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म ऐसे कैसे और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस x माइनस फिर न्यूमरेटर ऐसे कैसे साइन x और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये बन जाएगा हमारा x कोस x माइनस साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन बन गया। नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, डिवीजन रूल ही हमें लगाना है, डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखो, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 6x प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स रेस्ट पावर माइनस हाफ, ये हमारे पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन बना। अब ऊपर ही यहाँ पे ही माइनस में टर्म आएगी, वो आएगा न्यूमरेटर को ऐसे कैसे रखो 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर बन जाएगा x इंटू 6x प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस हाफ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक यू।